तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो चलिए आज शाम की इस क्लास में हम देखेंगे कि सीजी सेट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, सीजी सेट एग्ज़ाम सेट परीक्षा 2024 सब्जेक्ट हिंदी का। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये व्यापम द्वारा पूछा गया 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखेंगे। और 2024 में जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सॉल्व करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से अब शाम को आपका ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 3 पार्ट में करते हैं, वीडियो लंबा ना हो करके। तो पार्ट 1 होगा ये 2018 क्वेश्चन पेपर, ध्यान रखिएगा। अभी हमने जो पिछला किया है 2019 का किए थे, अभी हम 2018 करेंगे, फिर उसके बाद 2016 क्वेश्चन पेपर भी कर लेंगे, 17, 16, 17 का, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा सरल हो। और किसी भी एग्जाम के लिए पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसी तरह से हम आगामी रणनीति बनाते हैं अपनी तैयारी का। तो चलिए देखते हैं हिंदी का। शुरू करने से पहले चैनल पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस कर लें। जितने भी सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं सेट वाले, वो इस वीडियो को भी शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें और दोस्तों से भी करें, ताकि वो लोग भी समय रहते इसका सॉल्व कर पाएँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है, सेकंड क्वेश्चन पेपर 2018 का है। हिंदी एक देख सकते हैं यहाँ पे 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन है। तो चलिए जल्द ही चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए, खड़ी बोली का संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा गया, भारत की प्राचीन भाषा है, तो ये दोनों तरफ देता है हिंदी में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 2018 में जो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया था, यहाँ देखते हैं खड़ी भारत की प्राचीन भाषा है। सबसे पहला क्वेश्चन प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, वैदिक संस्कृत। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप स्वयं को भी जांचें कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और 2024 सेट एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो देखिए भारत की प्राचीन भाषा कौन सा है, तो वैदिक संस्कृत है। क्या है, वैदिक संस्कृत। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कितने लोगों का सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है, देखिए द्रविड़, यूरोपीय, भारोपीय। तो हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो भारोपीय। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा का है। देखिए हिंदी शब्द किस भाषा का है, संस्कृत, फारसी। तो ये बी करेक्ट आंसर होगा, ये फारसी। हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी, तो बी करेक्ट होगा थर्ड का। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर है, वज्र भाषा का विकास किससे हुआ। तो देखिए वज्र भाषा का जो विकास है, ये अर्धमागधी, मागधी, खश, शौरसेनी। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपम द्वारा ये फाइनल आंसर लिया गया था और फाइनल आंसर के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पाँचवें नंबर का है, खड़ी बोली का संबंध है। खड़ी बोली का पश्चिमी हिंदी से संबंध है, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। छठवां नंबर है, उष्म वर्ण कौन से हैं, उष्म वर्ण। तो देखिए यर अलावा ये नहीं है, त थ द ध ये भी नहीं है, स श स ह ये उष्म वर्ण है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध है। अब देखिए छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किससे, पश्चिमी हिंदी नहीं, पूर्वी हिंदी से है। किससे है, पूर्वी हिंदी। तो 7 का बी करेक्ट आंसर होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का नहीं है, कह रहा है नहीं है। तो बुंदेली ये है, कन्नौजी भी है, वज्र भी है, बघेली नहीं है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पद नहीं है। देखिए जो पद नहीं है कह रहा है 90 नंबर का, तो नाश ये पद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने यहाँ लिखा है गोरक्षनाथ की रचनाओं को प्रमाणिक माना है। देखिए ये इसने 10, 12, 14, तो 14 किसको प्रमाणिक माना है, कितनी गोरखनाथ की रचनाओं को, 14। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ। 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए 1927 नहीं, 1931, 1929 में हुआ, ये सी 11वें का सी। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय अध्याय या सर्ग हैं। तो देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 66, 62, 65, 69 है। कितना है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय हैं, तो 69 अध्याय या सर्ग हैं 12वें का, डी करेक्ट होगा। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्थापना दिया है, कविता का लक्ष्य अनुभव की अभिव्यक्ति मात्र न होकर उसका सार्थक संप्रेषण भी है। 13वें नंबर का बिल्कुल सही। तर्क दिया गया है, यदि अनुभव संप्रेषण के योग्य न हो
तो वह कभी भी सार्थक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, तो ए और आर दोनों सही है। ए यहाँ पे 13वें नंबर का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना है और स्थापना के बाद तर्क है। अपने संसार की बुनियादी चिंताओं को उजागर करने के लिए मिथकों का इस्तेमाल एक कवि के लिए सुविधा की स्थिति भी हो सकती है और भीतरी जरूरत भी, किंतु दूसरी स्थिति में मिथक ज़्यादा प्रभावी होते हैं। 14वां नंबर का ए सही है। तर्क देख लेते हैं। तर्क है, जिनके लिए मिथक अभिव्यक्ति की सुविधाएं जुटाने के साधन भर हैं, वे कभी यथार्थ पर मिथक और कभी मिथक पर यथार्थ का आरोपण करते हैं, किंतु जिनके लिए मिथक अतीत और वर्तमान से जूझने के माध्यम हैं, उनकी रचना में वे नए आशयों के साथ एक बार फिर से नया जन्म पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही है, तो 14 का बी करेक्ट आंसर होगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए 15वां नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए भक्तमाल, ये नाभादास, ये जो रचनाकार हैं, रचनाएं हैं, उनकी रचनाकार कौन है? भक्तमाल का रचनाकार नाभादास हैं। आगे देखते हैं, 12 मासा का रचनाकार वृंद हैं। प्रेम वाटिका का रचनाकार रसखान है आपके, सी का 4, और डी का देख लीजिए फूल मंजरी, डी का है मतीराम। तो इस तरह से ए करेक्ट आंसर होगा 15वां का। चलिए अगला देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन। श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, अज्ञेय, धूमिल कवियों के इस क्रम में उनकी रचनाओं का सही क्रम क्या है? ये जो कवि है श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, इनकी रचनाएं हैं, उनका क्रम क्या है? तो 16वें नंबर में देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, जलसा घर, बिल्कुल नहीं। आत्महत्या के विरुद्ध, ये भी नहीं है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, बिल्कुल शुरू रचना देखने से समझ में आ गया, ये भी नहीं है। जलसा घर, बिल्कुल सही, जलसा घर आत्महत्या के विरुद्ध, कितनी नावों में कितनी बार, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका डिटेल कैसे पता चलेगा? जब आप अध्ययन कर रहे होंगे अपने चैप्टर का सन वाइज, तब आपको डिटेल पता चलेगा। यहाँ समय नहीं है कि डिटेल वाइज देखें हम, तो यहाँ अपना स्वयं करें। वहाँ थोड़ा जब अध्ययन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है करके। 17वां का, विनोद कुमार शुक्ल की काव्य रचनाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। तो देखिए सही क्रम है, पूछा जा रहा है। वह आदमी चला गया, गरम कोट, ये नहीं आएगा। लगभग जय हिंद, ये भी नहीं है। सब कुछ बेचा गया, बिल्कुल यहाँ से अलग हो गया। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, हाँ ये क्रम सही लग रहा है। नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, बिल्कुल 17 का सी करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ में किन कवियों का जन्म हुआ? छत्तीसगढ़ में किन कवियों का जन्म हुआ? देखिए एकांत श्रीवास्तव, विनोद कुमार शुक्ल, ये दोनों का जन्म हुआ। तो ए 18 का ए करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना कूट में बताना है, बात बोलेगी, ये सही है। दूसरा है लकड़बग्घा हंस रहा है, ये सही नहीं है। चूका भी नहीं हूँ मैं, ये भी उनकी रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। आगे देखते हैं। इस यात्रा में ये नहीं है। सुकून की तलाश, ये भी सही है। तो ए, बी और ई, तो यहाँ पे देखिए ए, सी और ई, तो ये सी में ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 19 का सी करेक्ट आंसर होगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कमलेश्वर के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो देखिए डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, तीसरा आदमी और आगामी अतीत, बिल्कुल सही है। 20 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचना काल से सुमेलित कीजिए। इनके रचना काल से हमें सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। ए लड़की जो है 1991 में है रचना, ये रचना काल है उनका। शतरंज के खिलाड़ी, इनका जो है 1925। उसने कहा था, ये 1915। और आकाशदीप, ये हो जाएगा आपका 1929। तो आंसर ढूंढ लेते हैं। ए में नहीं है, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो ये आप ऑप्शन आपके बी में देखने को मिलेगा। बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थापना। आधुनिक कवि कहता है, आधुनिक कवि कविता में फैटेंसी का प्रयोग अलंकार के रूप में कर रहा है। तर्क क्या है? देखिए तर्क देखते हैं। ए बिल्कुल गलत है। तर्क देख लेते हैं यहाँ पर 22 नंबर का।
क्योंकि फैंटेसी के द्वारा कवि बड़े नाटकीय ढंग से अपने समाज में किसी बड़े यथार्थ को स्पष्ट कर सकता है। तो तर्क सही है लेकिन स्थापना गलत है। तो स्थापना गलत है और तर्क सही है, ये बी में देखने को मिलता है आपका। ए स्थापना गलत है और तर्क सही है, तो ए गलत और बी सही। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर का। चलिए 23 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचना काल से निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक आलोचना कृतियों का प्रकाशन वर्ष काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? 23 का। तो देखिए, साहित्य सर्जना, देखा परखा, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, अज्ञेय की रचना में कामत्व और उसकी परिणति। तो ये ए ऑप्शन सही है 23 का, बिल्कुल जमे जुमाए है ये। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका 23। अब उसके बाद देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित काव्यांश किस ध्वनि का उदाहरण है? सीता हरण तात जानी, कहयू पिता संजाई, जो मैं रात तौ कुल सहित, कही ही दशासनन जाई। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं 37 नंबर का। तो इसका आंसर होगा अर्थातर संक्रमित वाच्य ध्वनि। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 37 का। ये 37 दिया है डायरेक्ट। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है 21 के बाद 22, 23, 24 वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन पेपर ही है पूरा आपका, तो जहाँ भी आएगा चलिए देखेंगे। फिलहाल अभी जितना है उसके कर रहे हैं हम लोग। 38 देखते हैं। तुलसी रचित विनय पत्रिका में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? 38 नंबर का। तो ये हो जाएगा आपका ब्रज भाषा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जायसी की रचना है। जायसी 39 नंबर का क्वेश्चन। जायसी की रचना आखिरी कलाम। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना सुर का साहित्य लोक साहित्य है, जन साहित्य है। सुर का साहित्य लोक साहित्य और जन साहित्य है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ए बिल्कुल सही है। तर्क देख लेते हैं। क्योंकि सुर ने कृष्ण के देवत्व को लौकिक रूप देने की कोशिश में उन प्रसंगों की विशेष उभारा है जो सामान्य जन से संबंधित है। तो बिल्कुल ये दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? गणिका किए कौन व्रत संयम सूत सुख हित नाम पढ़ावे, मनसा कवि सुमिरो गज बपुरो ग्राह परम गति पावे। उपरोक्त पद में किस कार्य की महत्ता बताई गई है? 41। तो इसमें जो है मन से नाम स्मरण की महत्ता बताई गई है। ए करेक्ट आंसर है। 42 नंबर देख लीजिए। स्थापना कविता के लिए जैसी चित्र भाषा की आवश्यकता होती है वैसी चित्रमया के आधान में बिंबों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 42 ए सही है। तर्क देख लेते हैं। क्योंकि बिंब भावों को रूप देने वाला साधन है। बिल्कुल दोनों, स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो 42 का ए जो है सही आंसर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना भाषा में एक ही समय में समाज के वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही। तर्क क्या है? क्योंकि सामाजिक वातावरण भाषा से निष्क्रिय रहता है। ये सही नहीं है। तो स्थापना सही है और तर्क गलत है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 43 का ए। अब चलिए देखते हैं अब किस नंबर का क्वेश्चन है। 44 दिया है तो 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ नहीं है 24 से लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ही है और क्वेश्चन पेपर में ही नहीं दिया गया। हो सकता है अगला पेज में हो, तो आगे जब हम पार्ट करेंगे। अभी हम लोग 43 तक किए हैं, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, ध्यान रखिएगा। भाग 2 भी आएगा, तो भाग 2 में जो बचा क्वेश्चन है उसे करेंगे। इस तरह से कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। अच्छा लगने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन करने के बाद और जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उसका भी 2019 का करेंगे। जैसे 2000 सोशियोलॉजी में और आपके और बहुत सारे लाइफ साइंस है और बहुत सारे जो पेपर हैं। अगर आप जिस विषय में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, उसका भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों।